8th क्लास स्टूडेंट, वेलकम टू हिंदी क्लास। बच्चों, अपनी लास्ट क्लास में हमने दीवानों की हस्ती कविता के 3 स्टैंजे पढ़े थे। उनकी व्याख्या हमने समझी थी और मैंने आपको वो भेजी भी थी। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं। लास्ट तक हमने कहाँ पढ़ा था? मैं थोड़ा सा आपको पिछले वाला बता रही हूँ बेटा कि लास्ट स्टैंजे में हमने देखा था कि कवि बता रहे थे कि वो काफी मस्त टाइप के आदमी हैं, बिल्कुल मस्त मौला किस्म के हैं, और वह कहते हैं कि जब मैं घर से निकलता हूँ तो मुझे ये नहीं पता चलता कि मैं कहाँ के लिए निकल रहा हूँ। बस मुझे निकलना है तो मैं निकलता हूँ, और जो भी कुछ मैंने इस दुनिया से प्राप्त किया है, ज्ञान या खुशियाँ, उन्हें दूसरे लोगों पर बांटता हुआ चलता हूँ, और मुझे निरंतर चलते रहना पसंद है, अच्छा लगता है। यह लास्ट था हमारा। अब आगे देखते हैं। 2 बात कही 2 बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर दुख सुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। क्या कहते हैं इन पंक्तियों में कवि? कवि कहते हैं इन पंक्तियों में कि वो जहां भी जाते हैं लोगों से खूब घुलते मिलते हैं, खूब प्यार बांटते हैं और उनके दुख सुख को भी बांटते हैं। कवि के लिए दुख और सुख दोनों भावनाएं एक समान हैं। वह दोनों परिस्थितियों को शांत रहकर सहन कर लेते हैं। इस तरह कवि अपने मार्ग पर चलते हुए लोगों का दुख सुख बांटते रहते हैं और उन्हें एक समान ढंग से ग्रहण करके आगे बढ़ते रहते हैं। कवि जो है वह दुख सुख से कुछ ऊपर उठ चुका है बच्चों। यानी कि उनके लिए ना तो वह सुख में बहुत अधिक खुश होते हैं और दुख में बहुत अधिक रोते हैं। वह कहते हैं कि मेरे लिए दोनों जो एहसास हैं, दोनों जो भाव हैं, वह एक समान है। मैं दुख और सुख दोनों को एक समान रूप से सहन करता हूँ। अगले वाला स्टैंजा देखते हैं बच्चों। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। क्या कहते हैं इन पंक्तियों में कवि? देखते हैं हम। कवि ने इस दुनिया को बहुत ही स्वार्थी और भिखमंगी कहा है। कह रहे हैं कि ये दुनिया बहुत ही स्वार्थी है। लोग स्वार्थ में इतने अंधे हो चुके हैं कि बस भिखमंगों की तरह सबसे कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं और फिर भी उनकी संतुष्टि नहीं होती। कभी भी वह ये नहीं कहते कि बस अब मैं खुश हूं। फिर भी उनकी मांगने की जो चाह है वह बढ़ती जाती है। मगर कवि जो है वो स्वार्थी नहीं है, इसलिए उन्होंने स्वार्थी दुनिया पर बिना किसी शर्त के अपना अनमोल प्यार लुटाया है। वह कहते हैं कि जो भी दुखी परेशान व्यक्ति उनकी राह में आता है या उनके पास आता है या उनको दिखाई देता है, वह उस पर अपने प्यार जो है वह स्वच्छंद रूप से बिना किसी शर्त के, बिना किसी मांग के जो है वह लुटाने लगते हैं। कह रहे हैं कि लोगों को प्यार बांटने का खूबसूरत एहसास कवि के दिल में हमेशा रहता है। उन्होंने जीवन में कभी किसी व्यक्ति को दुख नहीं दिया और उन्होंने जीवन में काफी बार असफलता और हार का भी स्वाद चखा है। यानी ऐसा नहीं है बेटा कि कवि हमेशा अपने कार्यों में सफल रहा है। कभी कभी उन्हें अपने कार्यों में कहीं कहीं असफलता भी दिखाई दी है, उन्हें निराशा भी हाथ लगी है, लेकिन उनका बोझ उन्होंने कभी किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं डाला। कह रहे हैं कि भले ही उन्हें सफलता मिली हो या असफलता, लेकिन असफलता को भी उन्होंने स्वयं स्वीकारा है और उसका दोष किसी दूसरे के सर पर नहीं मढ़ा है। इस तरह कवि ने स्वार्थी दुनिया को भरपूर प्यार दिया और अपनी नाकामयाबी का भार हमेशा स्वयं ही लिया। यानी कि उन्होंने अपनी नाकामयाबी का, अपनी असफलता का दोष किसी और को नहीं दिया। अब हम बेटा अगला और अंतिम स्टैंजा पढ़ रहे हैं, पहरा पढ़ते हैं अगला। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। दीवानों की हस्ती जो ये कविता है बेटा, इसकी ये अंतिम पंक्तियां हैं कि जब
अंतिम पंक्तियों में कवि जी क्या कह रहे हैं कि अब उनके लिए दुनिया में कोई अपना या पराया नहीं रहा। जो लोग एक मंजिल पाकर वहीं ठहर जाना चाहते हैं, उन्हें कवि ने सुखी और आबाद रहने का आशीर्वाद दिया है। मगर कवि खुद एक जगह बंद कर नहीं रहना चाहते, इसलिए उन्होंने अपने सभी सांसारिक बंधन तोड़ दिए हैं और अब वो जो अपने चुने हुए मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं और इसी से वह खुश और संतुष्ट है। यानी कि वह कह रहे थे कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ रह रहा हूँ और अपनी ही मर्जी से अपने बंधन तोड़कर आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि कभी हमको पहले ही बोल चुके हैं बेटा कि वह किसी भी एक जगह ठहर कर रहने वालों में से नहीं है। वह तो मस्त मौला टाइप के आदमी है कि उन्हें तो बस चलते जाना है, खुशियां बांटते जाना है और सांसारिक जो लोग हैं जो किसी भी वजह से परेशान हैं या दुखी हैं, उन्हें वह चाहते हैं कि उन्हें वह खुशी दे सके, उनका दुख जो है कुछ कम कर सके। इस तरह बेटा इस पंक्ति का आशय जो है वो समाप्त हुआ, खत्म हुआ। ठीक है, और हम लोग इसके कल क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसके अगली जो भी कक्षा है उसमें हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। लेकिन आज मैं आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भेजूंगी जिसे हम कहते हैं वैल्यूएबल क्वेश्चंस, यानी मूल्य परक क्वेश्चन। और वह क्वेश्चन जो है बेटा आपको अपनी रिवीजन नोटबुक यानी हिंदी सेकंड की जो नोटबुक होती है, रिवीजन नोटबुक जो है उसमें आपको वो क्वेश्चन करना है। ओके, बट आप क्वेश्चन इसका लिखिए कि लेखक के अनुसार जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो जाती है, अपने शब्दों में लिखिए। यानी फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कवि कहते हैं कि हमारे जीवन में मस्ती होनी चाहिए, अच्छी बात है ये, लेकिन वह मस्ती कब हानिकारक हो जाती है, अपने शब्दों में लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको अपनी रफ कॉपी यानी रिवीजन नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।